पार्ट थर्ड, स्टोरी ऑफ तक्षकनाथ। राजा परिषद को डसना और शाप की कहानी। तक्षक को बदला लेने का मौका कई सालों बाद मिला, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और पांडव स्वर्ग चले गए थे। उस समय अर्जुन के पोते राजा परिषद हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। एक दिन राजा परिषद जंगल में शिकार करते करते बहुत थक गए और उन्हें तेज प्यास लग गई। वे समीक ऋषि के आश्रम में गए, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। राजा ने कई बार पानी मांगा, पर यह ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा को लगा कि ऋषि नाटक कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। गुस्से में आकर परिषद ने वहीं जमीन पर पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के बेटे श्रीगी को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने राजा को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग राजा परिषद को डसेगा और उनकी मौत हो जाएगी। राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और श्राप का पता चला तो उन्होंने बचने के लिए एक बहुत ऊंचा हवा में टिका हुआ और चारों तरफ से सुरक्षित महल बनवाया। वहां खड़े पहरेदार, वेद और तांत्रिक बिठा दिए गए ताकि कोई सांप आसपास भी ना फटक सके। लेकिन तक्षक भी कम चालाक नहीं था। 7वें दिन उसने अपने साथी सांपों को ब्राह्मणों का भेष दिलाकर राजा के पास फल और फूल बेचने की योजना बनाई। तक्षक खुद एक बहुत ही सुंदर फल के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बनकर छिप गया। शाम के समय जैसे ही राजा परिषद ने उस फल को काटा, उसमें से वह कीड़ा बाहर निकला और पलक झपकते ही उसने विशाल तक्षक नाग का रूप ले लिया। तक्षक ने राजा को डस लिया और बिजली की रफ्तार से खिड़की से उड़ गया। राजा परिषद की वहीं पर मौत हो गई।